नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। मेरे साथ हमेशा की तरह से मौजूद है मेरे सहयोगी राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। आपको बधाई, इंदौर एक बार फिर देश में 5वीं बार स्वच्छता में प्रथम स्थान पर आया है। आपने किताब हॉटलाइन के नाम से किताब निकाली थी, जो स्वच्छता के लिहाज से इंदौर का एक लैंडमार्क कह सकते हैं उस किताब को। उस किताब की विशेषता ये थी कि उस किताब में स्वच्छता के जितने ब्रांड एम्बेसडर थे, जो लोग जिनका इंदौर को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। किताब आम किताबों की तरह नहीं है। वो किताब जो है वो बहुत अलग है, बहुआयामी किताब जिसे कह सकते हैं। तो कपड़े पर ही किताब को प्रिंट किया गया है। किताब की कीमत के बारे में मैं अंदाज़ा न तो लगा सकता हूँ, ना आपको बता सकता हूँ, लेकिन इंदौर के स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर के इतिहास को अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर इस किताब को एक कह सकते हैं असेट कह सकते हैं, एक पांडुलिपि कह सकते हैं। और इंदौर के इतिहास को जानने वाले लोग आने वाले समय में इस किताब का गौर और जिक्र ज़रूर करेंगे। बहरहाल राजा भाई, स्वच्छता में फिर हम लगातार 5वीं बार पहले मुकाम पर आए हैं, तो अगर हम इस पर आपकी तात्कालिक प्रतिक्रिया की बात करें तो क्या? देखिए, ये सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद कि आपने हमारी जो बुक है ब्रांड ऑफ क्लीन इंडिया, हॉट सीट के नाम पे जो अपनी बुक है ब्रांड ऑफ क्लीन इंडिया, उसका जिक्र किया। और आपने बहुत ही वाजिब फरमाया कि ये दरअसल एक दस्तावेज है, पांडुलिपि है। आने वाले समय में इस बुक को रेफरेंस के रूप में याद किया जा सकता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हमने अहिल्या देवी जी के ज़माने से लेकर आज दिनांक तक इंदौर शहर की यूएसपी क्या रही, इंदौर शहर देश दुनिया में किन किन अपनी खूबियों के कारण पहचाना जाता रहा है, इंदौर शहर के वे कौन प्रोमिनेंट लोग हैं जिन्होंने इंदौर की ब्रांडिंग करने में, इंदौर को देश दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान दिलाने में बहुत अहम योगदान और कंट्रीब्यूशन रहा। इस बुक में सबसे बड़ी खासियत यह है कि दरअसल ये केस स्टडी बुक है जो बिज़नेस मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जाती है कि कोई भी शहर कैसे स्वच्छता का ब्रांड बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बड़े नायाब प्रयोग किए गए हैं। ये खादी के वस्त्र पे छपी हुई बुक है, जो आपको शायद, मुझे लगता है, मेरा मानना है, रेयरेस्ट देखने को मिलने और सुनने को मिला होगा। वो कभी इस पर अलग से टॉक शो किया जाएगा, उस पर अलग से डिटेल में बात की जाएगी। लेकिन सर, अभी आपने जो जिक्र किया कि इंदौर 5वीं बार फिर से शिखर पर है, इसकी मेरी तात्कालिक रिएक्शन ये है कि ये शहर की आदत में शुमार हो चुका है सर। जब व्यक्ति की हैबिट बन जाती है, व्यक्ति के जीन्स में, व्यक्ति के मनोभाव में, व्यक्ति की लाइफस्टाइल में, सिटीजनशिप एंगेजमेंट में आ जाता है, तो फिर शिखर पे बने रहना, 5वीं बार लगातार प्रथम आना, चैलेंज के साथ एक आदत है ये। और जब ये हमारी स्वच्छता की आदत बन चुकी है तो हमें, आप देखिए, आजकल हमको रोड पे कोई यदि चॉकलेट का रेपर भी फेंकता हुआ नज़र आता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया उसको ये रहती है, भाई साहब ये आप गलत कर रहे हैं। ये सिटीजन सिविक सेंस जो है ना, ये बड़ा शहर का सबसे बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि 40 लाख की आबादी में लोगों में ये सिविक सेंस आ गया कि हमको कचरा बाहर फेंकना भी नहीं है, सड़क गंदी भी करना भी नहीं है, और जहाँ पे ट्विन बिन और वो लगे हुए हैं वहाँ पे इसको डस्ट को डालना है, डस्टबिन के अंदर डालना है। ये एक बड़ा कारण है। जब आप 2016 में जाओगे तो 2016 के पहले हम लोग स्वच्छता के बारे में, मतलब देखिए, मोदी जी ने इस मुद्दे को 2014 में रेज़ किया लाल किले से, और स्वच्छता के स्वप्न दृष्टा के रूप में महात्मा गांधी का जिक्र किया। और महात्मा गांधी ने जिस तरीके से स्वच्छता पसंद थी, उसको देश के अंदर कैसे उनके ड्रीम को पूरा किया जाए, मोदी जी ने इस बात का आग्रह हमको लाल किले से किया था, पूरे देश को किया था। लेकिन महात्मा गांधी के मार्ग पर चले तो अहिल्या देवी की नगरी चली सर, और एक बार नहीं, लगातार 5 बार चली सर। तो ये बड़ी बात है कि ये शहर में सिविक सेंस जो है ना, शहर का स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा, ये कहा जा सकता है कि मन मस्तिष्क में समाये रहता है। अगर सिविक सेंस की बात करें राजा भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है कि नागरिकों में अपना कर्तव्य बोध, अपने शहर के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होने लगा है। आज भी हम लोग, आपने जैसा कहा कि अगर सड़क पर कोई कचरा फेंकता है, अगर गाड़ी से कोई रेपर फेंकता है या कोई बॉटल फेंकता है या थूकता है, तो तुरंत उसको रिएक्ट करते हैं, उससे बोलने की कोशिश करते हैं, उससे बोलते हैं कि कृपया ये मत किया कीजिए या मत करिए। और लेकिन इसकी अगर हम नेपथ्य में जाएं तो इसकी भूमिका जो है, सबसे पहले 2016 में इंदौर के तत्कालीन निगमायुक्त और वर्तमान कलेक्टर
मनीष सिंह जी ने रख दी थी। मनीष सिंह जी ने अथाह काम किया इस पर, बहुत कड़ी मेहनत की। अगर हम देखें सुबह 5 बजे उठकर शहर में घूमना, शहर को ODF और तमाम सारे जो उनके अभियान थे उसमें सफल बनाना, और शहर में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, निगम कर्मी हैं, उनके साथ संवाद करना, उनको मोटिवेट करना, तमाम तकनीकी दिक्कतों को दूर करना, बहुत चैलेंजिंग काम उन्होंने किया है। निश्चित तौर पर अगर हम बोलें तो उसके बाद के जो भी अधिकारी आए, चाहे वो आशीष सिंह जी रहे हों, चाहे प्रतिभा पाल जी रही हों, उन्होंने भी उसी भूमिका को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर हम कहें तो इसकी नींव रखने वाले जो है वो इंदौर के वर्तमान कलेक्टर मनीष सिंह हैं, जिन्होंने इसकी नींव रखी है। क्या कहते राजा भाई? नहीं, आपका कहना एकदम वाजिब है। देखिए, किसी भी सिस्टम का जो माइलस्टोन होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जीवन में सिस्टम काम करता है। सिस्टम का मूल चूल परिवर्तन जो है यदि आप कर देते हो तो फिर वो सिस्टम के साथ वो लोग शामिल हो जाते हैं जिनको आगे उसमें सिस्टम में साथ रह के काम करना है, सिस्टम में शामिल होकर काम करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि सिस्टम में बदलाव कैसे किया जाए। और निस्संदेह निश्चित रूप से मौजूदा वर्तमान कलेक्टर जो हैं उस समय निगम के आयुक्त थे, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि मनीष सिंह की जो कार्यप्रणाली है वो एकदम आउटराइट है, बहुत हार्ड वर्कर हैं, और जिसको कह सकते हैं कि उन्हें लोगों से काम लेना भी आता है, काम करवाना भी आता है, और खुद भी काम राउंड द क्लॉक करते हैं। वो कोई टेबल कुर्सी पे बैठकर आदेश फरमान जारी करने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने 2016 में कॉरपोरेशन में उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, चाहे स्वच्छता के सिपाही हों, चाहे दरोगा हो, वाल्मीकि समाज के लोगों को, सबको कॉन्फिडेंस में लेके एक सिस्टम बनाया। सिस्टम बना के कॉरपोरेशन के उन सिस्टम को बाहर किया जिन सिस्टम्स के कारण कॉरपोरेशन में काम नहीं हो पा रहा था। फिर आप देखिए, उस ज़माने में हमारे यहाँ सड़कों पे, चौराहों पर बड़ी बड़ी पेटियाँ रखी रहती थी कचरे की, इसके कारण गंदगी फैलती थी। अब वो सिस्टम इन्होंने उन पेटियों को चलत गाड़ी के रूप में कर दिया कि गाड़ी खुद ही कचरा लेने आपके घर आ रही है। तो एक बड़ा अमूलचूल परिवर्तन तो था ही ना ये। दूसरी बात, आप एक दिन का काम तो है नहीं, कचरा रोज़ निकलता है, बड़ी मात्रा में निकलता है, बड़ी क्वांटिटी में निकलता है, राउंड द क्लॉक निकलता है, उसको कंटिन्यूटी मांगता है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक दिन कर दिया, भले महीना भर मत कीजिए, लेकिन उसकी क्रेडिट आपको मिलती है। ये जॉब ऐसा है, राउंड द क्लॉक 365 दिन 24 घंटे आपको बाज़ारों में, घरों में, चौपाटियों पे सब दूर से वेस्टेज कचरा निकलता ही है। इसका सिस्टम कैसे बनाया जाए कि ये गार्बेज फ्री शहर रहे, ये एक बड़ा कारण। दूसरी बात, देखिए, जब आप खुद काम करते हैं और खुद हार्ड वर्क करते हैं सुबह 5 बजे से लेके, तब आपको ये समझ में आता है कि सिस्टम में काम कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। जो काम नहीं करते हैं वो भी काम पर लग जाते हैं जब बड़े अफसर खुद मैदान पकड़ के रखते हैं। आपने ODF का जिक्र किया। ODF के समय P नरहरी अपने यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। उन्होंने भी एक अच्छा सिस्टम बनाया था ODF के लिए, और उस समय नरहरी और मनीष सिंह दोनों साथ काम करते थे, अच्छी जुगल जोड़ी थी, बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन मनीष सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है, हार्ड वर्कर है, राउंड द क्लॉक है। मनीष सिंह की खासियत यह है कि उस व्यक्ति को न तो कोई बाबू बेवकूफ़ बना सकता है, न कोई नेता बेवकूफ़ बना सकता है, न कोई अफसर बेवकूफ़ बना सकता है। वो खुद इतने समझदार हैं कि उनको काम करवाना और काम लेना आता है। वो शहर की गली से, मोहल्ले से, चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। और जब 2016 में पहली बार इंदौर फर्स्ट आया तो उसका 100% क्रेडिट मनीष सिंह को इसलिए जाता है कि कॉरपोरेशन वो बॉडी होती है जहाँ पे रोज़ न्यूसेंस और रोज़ नॉइस होती है। गटर, पानी, सड़क, इन मुद्दों से व्यक्ति बाहर नहीं आ पाता था, कचरा तो बहुत दूर की बात है। उस सिस्टम को बनाया, सिस्टम को लागू किया, सख्त मिजाज से काम किया, पॉलिटिकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, पॉलिटिकल लोगों को साथ लेकर चले, शहर के नागरिकों को साथ लेकर चले, सिटीजनशिप एंगेजमेंट का सबसे बड़ा काम किया तो मालिनी गौड़ और मनीष सिंह ने किया था। बड़ी बड़ी मीटिंगें की, समाज की, व्यापारियों की, कॉलोनीज़ की, लोगों को कन्विंस किया कि कचरे के बारे में आपको क्या करना है, कचरा कहाँ फेंकना है, नहीं फेंकना है। तो एक बड़ी प्रक्रिया थी, एक दिन में कुछ नहीं हुआ, बड़ी प्रक्रिया चली। 400-500 मीटिंगें हुई होगी शहर की, अलग अलग लोगों की, अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए। उसके बाद आज ये आप शहर के 5वें नंबर पर खड़े हो सर, 5 बार प्रथम आए हो। एक दिन में कुछ नहीं हुआ, उसके लिए जो नींव थी, माइलस्टोन थी, उस समय मनीष सिंह का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा। और इसके साथ शहर का हर नागरिक मनीष सिंह के उस कंट्रीब्यूशन के साथ खड़ा रहा। इसलिए ये शहर को साधुवाद है और उन अफसरों को साधुवाद है जिन्होंने इस शहर में ये परंपरा शुरू की।
बिल्कुल ठीक कहा राजा भाई आपने कि अफसरों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन उतनी ही तत्परता के साथ इस शहर के नागरिकों ने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। उन्होंने भी, जो प्रशासन ने गाइडलाइन तय की थी कि सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, सड़कों पर कचरा नहीं फेंकेंगे, कचरे की पेटियां हटाई गई, तमाम सारे जितने प्रयास थे उसमें खड़े रहे। जनता ने प्रशासन के, राजनेताओं के निर्णय के साथ खड़े होकर इस शहर को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शहर की जनता वाकई में, आपने कहा, साधुवाद की पात्र है, और वह नेता भी साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने बेवजह किसी भी काम में डंगा नहीं लड़ाया, तो शहर इस मुकाम पर खड़ा है। बहरहाल स्वच्छता में इंदौर देश में फिर 5वीं बार पहले स्थान पर आया है, तो इंदौर के नागरिक, प्रशासन, सारे तमाम लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और आने वाले समय में भी ये चुनौती हमारे लिए फिर बढ़कर आएगी। ऐसा मेरा मानना है कि पहली बार जब 2016 में हम प्रथम आए तो उसके बाद स्वच्छता के मापदंड थे वो बदलते गए, उसके पैरामीटर्स चेंज होते गए, लेकिन हमारे स्थानीय लोगों ने, प्रशासन ने, सब ने मिलकर उन पैरामीटर्स को, नए पैरामीटर्स पर भी अपने आप को उस कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश की, और हम उसमें सफल भी रहे। फिलहाल तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंदौर एक बार फिर स्वच्छता में प्रथम आया है, 5वीं बार प्रथम आया, इसलिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। राजा भाई, प्रदेश में एक अब चर्चा चल पड़ी है। शिवराज जी चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की है कि इंदौर और भोपाल में जो है पुलिस की कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, पहले मैं आपके पुलिस के सवाल के पहले एक थोड़ा सा और इनपुट देना चाहूँगा स्वच्छता वाले मामले में। जी, दरअसल इंदौर की जो स्वच्छता का जो कैंपेन है, उस मामले में दिन रात, आंधी तूफान, बारिश, धूप में जो देर रात तक ये काम करते हैं ना हमारे सफाई, सही बात है, सही बात है। इनका कंट्रीब्यूशन के बगैर जीवन में कुछ नहीं हो सकता, सही बात। ध्यान रखिए आप। और ये 24 घंटे सुबह शाम शिफ्ट में काम करते हैं, भारी गर्मी, तूफान, बारिश, लेकिन लगे रहते हैं। उनका जो अथक प्रयास, परिश्रम है, उसके परिणाम स्वरूप हम जो है ना आज 5वीं बार नंबर 1 आए हैं। एक, क्योंकि सिस्टम अफसरों ने बना दिया, एग्जीक्यूट इन लोगों ने किया, और उसको एग्जीक्यूट करके राउंड द क्लॉक ये परफॉर्म करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा साधुवाद इन हमारे सफाई के उन कर्मचारियों को, दरोगाओं को, उन सब लोगों को है जो राउंड द क्लॉक इसमें भिड़े रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपको मालूम है कि इंदौर क्यों रैंक पे नंबर 1 आता है? इसका बड़ा कारण बताता हूँ। क्योंकि मैंने अध्ययन किया, मैंने इस पर एक बुक ड्राफ्ट की। हमने जो ट्रेचिंग ग्राउंड को जो एक अमूल चूल परिवर्तन किया ना, दरअसल शहर का गार्बेज वहाँ जाता था और वहाँ पहाड़ बन चुका था वो जो कचरे का पहाड़ बन चुका था, और उस कचरे के पहाड़ को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में बदल दिया गया, फॉरेस्ट के रूप में बदल दिया गया। उस कचरे के पहाड़ को आप देखिए, उस कचरे का रिसाइकिल होने लगा, उससे शहर को, कॉरपोरेशन को इनकम होने लगी, गैसेस बनने लगी, और सीएनजी या पीएनजी जो भी गैस बनती है, गैस बनने लगी, कॉरपोरेशन की गाड़ियों में वो गैस भराती है। तो वो एक बड़ा मॉड्यूल है जिसमें बड़ी रैंकिंग, बड़े नंबर इंदौर म्यूनसिपल कमीशन को मिलते हैं। ये एक बड़ा सिस्टम, देखिए विदेशों से लोग हमारे यहाँ गार्बेज सिस्टम को देखने आए कि कैसे गार्बेज को अलग किया जाता है, कैसे इसको रिसाइकिल किया जाता है, कैसे इसको एसेट्स के रूप में इसकी इनकम होती है। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये राउंड द क्लॉक बड़ा काम है। तो ट्रेचिंग ग्राउंड एक बड़ा स्टेक है हमारी मार्किंग के अंदर। उस मार्किंग के आधार पर इंदौर की स्टैंडिंग मजबूत होती है। और उस समय आशीष सिंह जब इंदौर के म्यूनसिपल कमिश्नर हुआ करते थे, इस गार्बेज वाले मामले में आशीष सिंह का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आशीष सिंह ने पर्सनली उस मैटर को देखा, समझा, और उस कचरे के ढेर को, गार्बेज को रिसाइकिल करके एक इनकम रेवेन्यू जनरेट मॉडल कर दिया। साथ ही साथ लोगों के घरों में जो कचरा निकाल रहे थे वो खाद बनने लगी, खाद बन के उसकी रेवेन्यू मॉडल जनरेट होने लगी। ये शहर का कचरा जो है, कूड़ा जो है, शहर के कॉरपोरेशन को इनकम के रूप में आने लगा। इसके कारण इस मॉड्यूल को सक्सेस माना गया और देश विदेश के लोग इस मॉड्यूल को अध्ययन करने आए। जर्मनी से आए, यूके से आए, फ्रांस से आए, बाहर से लोग बहुत आए, इंडिया से भी आए, इस मॉडल को देख के गए। इस कारण ये शहर ग्रो कर रहा है सर। अब आपने जो जिक्र किया राजा भाई, मैं फिर आपकी जो बात हुई उसको थोड़ा सा, अगला सवाल तो मैं कर ही चुका हूँ आपसे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर राजा भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वे सफाई मित्र जो दिन रात अपने कामों में लगे रहते थे, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, पूरे समय उन सफाई मित्रों ने शहर की स्वच्छता को बनाए रखने में, मेंटेन करने में, और कचरा वहाँ पड़ा नहीं रहे, इस दिशा में प्रयास करके बड़ा योगदान दिया है। तो निश्चित तौर पर वे सबसे बड़े हकदार भी हैं। बिल्कुल। अब आपने बात की हमारे यहाँ पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की। देखिए,
कल शिवराज जी ने अनाउंस किया कि मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शहर इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाना प्रस्तावित है, किया जाएगा। ठीक है, दरअसल ये घोषणा मैं आपको जब जैसे जर्नलिज्म में आए तब से सुनते तो आ रहे हैं कम से कम कि इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी। ऑफिशियल घोषणा इसके पहले भी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। कमलनाथ की सरकार में भी ऐसी एक टेबल पे फाइल आ चुकी थी और इसके पहले भी हम शिवराज जी के जो टर्म थे उसमें भी सुन चुके थे कि कमिश्नर प्रणाली लागू की जाना है। अब यदि हो जाती है लागू तो निश्चित रूप से पुलिस के दायित्व और अधिकारों में वृद्धि होती है और जिस तरीके से इंदौर शहर ग्रो कर रहा है वो यदि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के अंदर आता है तो पुलिस एम्पावर होती है रूल्स और रेगुलेशन से, पुलिस एम्पावर होती है डिसीजन मेकिंग से, पुलिस एम्पावर होती है प्रॉम्प्ट डिसीजन से, और जब प्रॉम्प्ट डिसीजन से पुलिस एम्पावर होती है तो निर्णय आपको सतह पर ज़मीन पर देखने को मिलते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं सर कि ये दरअसल पुलिस कमिश्नरी का जो सिस्टम है ना, ये दिल्ली से एक प्रपोजल के तहत चल रहा है। दिल्ली में केंद्र की सरकार में खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी का एक एजेंडा है कि जैसे एक जीएसटी लागू किया देश के अंदर एक कर व्यवस्था, वैसे देश के जो प्रोमिनेंट शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख के ऊपर हैं वहाँ पे पुलिस कमिश्नरी लागू की जाए, इस दिशा के अंदर ड्राफ्ट तैयार किया गया। और अभी जब कल शिवराज जी अनाउंस कर रहे थे उस समय भी प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, डीजीपी कॉन्फ्रेंस थे, ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। वहाँ पे भी इस मामले का जिक्र किया गया कि पुलिस कमिश्नरी के फ़ायदे क्या हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है ये। प्रधानमंत्री जी इसको देश के अंदर यूनामिनस मॉडल के रूप में लागू करना चाहते हैं। बड़े शहरों के अंदर भी पुलिस कमिश्नरी होना चाहिए ताकि इसके रिजल्ट्स अच्छे आएँ। जिन शहरों में हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं ऐसा माना जाता है। और पुलिस कमिश्नरी के लाभ अपनी जगह है ही, क्योंकि पुलिस जब एम्पावर होती है तो पुलिस को प्रशासन की तरफ इंतज़ार नहीं करना पड़ता, मुंह नहीं देखना पड़ता, कागज़ कलेक्ट्रेट के दफ्तर में या कमिश्नर के दफ्तर में भेज के इंतजार नहीं करना पड़ता। पुलिस तत्काल निर्णय ले पाती है और बड़े शहरों में, ये देश के अन्य बड़े शहरों में लागू भी है, वहाँ सफल भी है। राजा भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन क्या पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से अपराधों में कमी आएगी? अगर हम इस दिशा में बात करें तो क्या कहना है आपका? देखिए, डिपेंड करता है कि कमिश्नर कौन है। अब मैं हमेशा मानता हूँ कि पोस्ट के साथ व्यक्ति कौन है। अभी आपने मनीष सिंह का जिक्र किया, मनीष सिंह का जिक्र किया तो इसके पहले भी बहुत से निगम आयुक्त तो बने होंगे ना जी, लेकिन मनीष सिंह का क्यों जिक्र कर रहे हो कि मनीष सिंह ने निगम आयुक्त की कुर्सी पे बैठकर वो काम किया जो आज तक लोग नहीं कर रहे थे। तो सवाल ये है कि पहला पुलिस कमिश्नर इंदौर में बनता कौन है, ये डिपेंड करता है। उसकी वर्किंग स्टाइल क्या है, ये डिपेंड करता है। उसको इस कमिश्नरेट की पोजीशन को कितना एम्पावर करना आता है, ये डिपेंड करता है। कौन व्यक्ति बैठेगा, कौन व्यक्ति रूल करेगा, कौन व्यक्ति पुलिस कमिश्नर के भूमिका में इस शहर में रहेगा, इंदौर या भोपाल जहाँ भी लागू होती है। तो अपराधों में कमी व्यक्ति के लॉ एंड ऑर्डर के, व्यक्ति के गवर्नेंस के, व्यक्ति की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि कौन यहाँ पे आ रहा है। सपोज कीजिए कि वो कोई भी एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति आता है, आते से अपने काम दिखाना शुरू करता है, तो हम ये कहेंगे कि देखिए पुलिस कमिश्नरी का ये लाभ हमको दिख रहा है। और यदि नाम बदल दिया, व्यक्ति वही है या वही नहीं है, उसके जैसा ही है, काम में परफॉर्मेंस वैसा ही है, तो फिर डीआईजी हो या कमिश्नर हो, चेयर से मतलब नहीं है, नाम से मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस में आपके पावर एम्पावर हो रहे हैं, आपके दायित्व, उत्तरदायित्व, अधिकार बढ़ रहे हैं। उन अधिकारों का आप लाभ कैसे ले सकते हो, ये मेट्रोपॉलिटन शहर को कैसे ग्रो कर रहा है, उस पर आप कैसे पुलिसिंग कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा कौन बन रहा है। पावर तो आपको जो मिलेंगे, रूल तो मिलेंगे ही, लेकिन आपका पर्सनल जो परफॉर्मेंस मैटर करेगा। सही बात है, आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि जो अधिकारी वहाँ बैठेगा उसकी कार्यशैली के हिसाब से तय होगा कि प्रणाली सही है, सक्सेस होती है, नहीं होती। बहरहाल राजा भाई ने साथ में ये भी कहा है कि इसके पहले भी आधिकारिक घोषणा हुई, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं हो पाई है। इस बार की घोषणा के पीछे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की ये सोच है कि देश के बड़े शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू होना चाहिए, और उसी के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात की घोषणा की है कि इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। बहरहाल अभी इस बात को समझने में समय लगेगा कि पुलिस कमिश्नर जो होगा वो एडीजी रैंक का अधिकारी होगा, डीजी रैंक का अधिकारी होगा, अतिरिक्त जो कमिश्नर होंगे वो क्या, एडिशनल कमिश्नर जो होंगे क्या वे डीआईजी रैंक के होंगे, या एसपी जो होंगे वो असिस्टेंट कमिश्नर कहलाएंगे। ऐसे तमाम सारी चीज़ें जो है जब तक सरकार इसकी घोषणा नहीं करती वो भविष्य का गर्भ में छुपी है। बहरहाल
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।